बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ संख्या देखिए 5 है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। अब आप जो है ना, आपको तो सिर्फ अभी आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस पता है या फिर मैसेजेस पता है। फ़ोन में हम पूरे मैसेज करते हैं, किसी को चिट्ठी भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो भी हो, हमारा हाल किसी का जानना है और हमें अपना हाल बताना है, तो मैसेज के द्वारा हम वह भेज देते हैं। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को, अपने माँ-बाप को पूछ सकते हैं कि उस ज़माने में किस प्रकार से वार्तालाप होते थे, किस तरह से हम अपने समाचार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। सबसे बड़ा माध्यम था चिट्ठी। अब चिट्ठियों के भी अलग-अलग तरह हैं। पहले देखिए, बहुत प्राचीन काल में इन पक्षियों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पक्षियों के पैरों में चिट्ठी बाँधकर उसे उड़ा दिया जाता था और वो पक्षी को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको प्रशिक्षित किया जाता था कि वो पक्षी गंतव्य जगह पर पहुँचकर अपना संदेश पहुँचा देते थे। इसके बाद जो है ना, अब हम आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कि चिट्ठियाँ कितने प्रकार की होती थी जब वो थे। तो चिट्ठियाँ जो है ना, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र 2 तरह के हैं, जिसे मैं आपको बताती हूँ पहले पोस्ट कार्ड से। ये देखिए, ये पोस्ट कार्ड है। यहाँ पर जो है ना, जिसे पाने वाले का पता रहता था और यह खुला पत्र रहता था। हम जो भी लिखते थे, हर कोई उसे पढ़ सकता था। हम जहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ से लेकर जहाँ पर वो पहुँचता है, अगर कोई पढ़ा लिखा है, तो इस पत्र को खुला रूप रहता था, वह कोई भी इसे पढ़ सकता था। दूसरा, उसके बाद आया अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र में जो है ना, उसे फ़ोल्ड करके, उसे मोड़ कर चिपका दिया जाता था और अंदर आपको जो भी लिखना है वो उससे आप लिखकर आप दूसरों को भेज सकते थे। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 तरह के अंतर्देशीय पत्र, इसे इनलाइन लेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिसे हम भेज रहे हैं उसका पता और जो भेज रहा है उसका पता रहता है। ये इस तरफ से उसे बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर मोड़ा जाता है। देखिए, यहाँ पर भी फ़ोल्ड बोल के लिखा रहता है। तो इसमें अगर हमें कुछ अपने सीक्रेट बात भी लिखना है, तो हम इसको लिखकर उसको चारों तरफ से मोड़कर भेज सकते हैं। तो मैंने अभी कहा पक्षी, बहुत प्राचीन काल में पक्षी ही संदेशवाहक होते थे। अब यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ कुछ कविता की पंक्तियाँ हैं। देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। जो पत्र पहुँचाता है वो कौन है? डाकिया कहलाता है। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। तो हम जो है ना, ये इन पक्षियों के पेड़ों में लगकर जो बीज आते हैं, तो किसी भी देश के जो है ना, वो सीड्स को, बीज को, पेड़ों के बीज को उठाकर यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं। पौधे पानी पहाड़ ये सभी बाँटते हैं। तो ये कौन है? ऐसे संदेशवाहक कौन है? पक्षियाँ। और बादल का भी इन्होंने ज़िक्र किया है। चलिए, अब हमारा पाठ शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि देखिए, पत्रों की अजीबोगरीब है दुनिया है। उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वो संचार का, कम्युनिकेशन का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस या संदेश कहाँ दे सकते हैं। पत्र तो हम जितना लंबा चाहे लिखकर उसे या तो अंतर्देशीय पत्र में लिखें या लिफाफा में आप लिखकर भर सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य यानी लिटरेचर पत्रों पर केंद्रित है, आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेखा, ये 3 नाम तेलुगु में है तथा तमिल में करिड कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। अब वो कभी अगर हमारे पत्र जो आते हैं, हम उसे संभाल कर रख देते हैं कि किसी ने हमें पत्र लिखा। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। पत्र क्या है? अपना जो है ना, अपने विचार दूसरों को बाँटना, अपने जो है ना, जो भी अपने विचार, यहाँ पर भी ध्यान रखिए, हर एक पत्र को पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में
रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत की हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हमारे हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। पत्र क्या है? संवाद पहुंचाने का इस एक तरीका है। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है। पत्र लेखन भी एक कला है। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृत और विकसित करने के लिए हमें बच्चे कहीं पत्र भूल न जाए, इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है, ये बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू किया गया, क्योंकि एसएमएस आने से क्या हुआ कि लोग उसी पर आधारित रहने लगे और पत्र लिखना बंद कर दिए। इसीलिए स्कूलों में यह प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया। खास तौर पर शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेजी से विकास और अन्य कारणों से, कारण क्या हो सकते हैं? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाए तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सिनेमा में इन बातों को बताया गया है कि सैनिक किस तरह से बॉर्डर पर रहकर अपने पत्र का इंतजार करते हैं, जिसमें उनके घर के समाचार लिखे हुए रहते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पुरखों की चिट्ठियां संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए, या फिर बड़े लेखक पत्रकारों के। अब यहाँ पे देखिए, पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते, पर एसएमएस को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्र हमें कभी भी हम खोलकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तमाम महान हस्तियां जो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर के द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में कौन है? महात्मा गांधी। अब दुनिया के तमाम संग्रहालय में उन बड़े बड़े हस्तियों के अनूठा संकलन यानी उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को संभाल कर रखा जाता है। अब यह भी चलकर बहुत महत्व है कि ये जो है ना, इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय आज़ादी के लिए भी पत्र के द्वारा ही लोगों को संदेश भेजा जाता था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल गांधी इंडिया लिखे आते थे और जहाँ भी रहते वहाँ पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। गांधी जी हर एक के पत्र का जवाब देते थे। पत्र जो है ना, गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र यानी तारीफ वाले पत्र से कम नहीं मानते। कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब से वे मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत ही प्रेरक हैं। अब यहाँ पर देखिए, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इस पर असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यहाँ पे देखिए, चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है इन शहरों, इलाकों, आलिशान हवेली, झोपड़पट्टियों, जहाँ पे भी जो हो वहाँ पे उन्हें
खतों की बेसब्री से इंतजार रहता है और 1 नहीं करोड़ लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसी आयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीबों के घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनसे उसकी गरीबी दूर होती है। इसलिए डाकिये को क्या नाम दिया गया? देवदूत कहा गया है। बच्चों, ये पाठ बहुत ही जो ना इंटरेस्टिंग है। आप इसे ज़रूर पढ़िए अच्छी तरह से और मेरे वीडियो को समझने की कोशिश करिए। मेरा अगला वीडियो रहेगा इसी पाठ के प्रश्नोत्तर से संबंधित। आप इस पाठ में मैंने जितने भी कठिन शब्दों को रेखांकित किया है उसे ज़रूर अपनी पुस्तिका में लिखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।